माइंडफुल मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हृदय श्रीवास्तव वाराणसी से आप सभी सचेतन साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और बेहतर जीवन के लिए आशावान होंगे। आज का विषय है शिकायतें छोड़े और नियामतें गिने। इस गंभीर विषय पर गहनता से विश्लेषण करने के लिए हमारे समक्ष आ रहे हैं हमारे मार्गदर्शक, हम सभी के दिग्दर्शक श्री प्रेमचंद जी। अपने नए साथियों के लिए मैं उनका एक औपचारिक परिचय जरूर देना चाहूंगा। आप तीर्थ नगरी प्रयागराज से हैं। आप एक गहन अध्येता हैं। अपने क्रियाशील समय का लगभग 50% समय ये मानसिक पोषण के लिए पुस्तकों के साथ बिताते हैं। आप निरंतर चिंतनशील रहते हैं और सैद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन के उस समीकरण को सुलझाते रहते हैं जिसे अनदेखा कर हम सभी स्वास्थ्य की नीमत को खोते जा रहे हैं। चलिए, आज हम समझते हैं उनकी समझ को। आज के विषय पर शिकायतें छोड़े और नियामतें गिने। मैं आप सबके मदद से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रेमचंद जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। आपको प्रातः काल सुबह सुबह इतने सुंदर शब्दों के लिए, इतने प्यारे संबोधन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज हम अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे और एक बैलेंस शीट बनाएंगे कि हमारे जीवन में जो प्रकाश है हम उसके लिए कितना जिम्मेदार हैं और जो अंधकार है उसके लिए हम कितना जिम्मेदार हैं। आज का विषय है मित्रों, शिकायतें छोड़ें, अपनी नियामतें यानी ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर अस्तित्व प्रतिपल कृपा बरसा रहा है उसे एहसास करें, उसे काउंट करें। ब्लेसिंग्स मित्रों, कई लोग लग रहा होगा कि शिकायतों की आज बात होगी। बेशक हम शिकायतों की बात करेंगे क्योंकि हमारा, हम सभी का बड़ा प्रिय सब्जेक्ट भी तो है ना मित्रों। आंख सुबह खुलती नहीं कि हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक अगर हम बहुत सूक्ष्मता से अपना निरीक्षण करेंगे, यदि हम अपनी रिकॉर्डिंग कर लें गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के बीच में, तो जो हम बोलते हैं वो ज्यादातर शिकायतों से भरी रहती है। शिकायतें शिकायतें और शिकायतें। जैसे ही सुबह खुलती है आंख, गर्मी से शिकायत, सर्दी से शिकायत, बारिश से शिकायत, बिजली से शिकायत, पानी से शिकायत, महंगाई से शिकायत, सरकार से शिकायत, व्यवस्था से शिकायत, ट्रैफिक से शिकायत, शिकायत शिकायत और शिकायत। ऑफिस से शिकायत, काम की शिकायत, समय की शिकायत, बॉस की शिकायत, चारों तरफ शिकायत। कर्मचारियों की शिकायत, पति की शिकायत, पत्नी की शिकायत, बच्चों की शिकायत, पेरेंट की शिकायत, रिश्तेदारों की शिकायत, पड़ोसियों की शिकायत। कहां तक बताएं? शिकायत शिकायत। लगता है हम लोग शिकायत के समंदर में रहते। शरीर की शिकायत, उम्र की शिकायत, बीमारियों की शिकायत, दवाइयों की शिकायत, मोबाइल के नेटवर्क की शिकायत और कभी कभी तो भगवान से भी शिकायत। कोई कोना छूटा नहीं है जो हमारी शिकायतों से अधूरा। मित्रों, हम धन्यवाद कम देते हैं, हम शुक्रगुजार कम होते हैं, शिकायतें ज्यादा करते हैं। शिकायत उस अंधकार का नाम है मित्रों। अगर वो, इसका विपरीत होती कृतज्ञता। अगर कृतज्ञता नहीं है तो स्वयमेव शिकायत होगी। जैसे प्रकाश नहीं है तो अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। ऐसे ही अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटफुलनेस नहीं है, तो इसका अब्सेंस जो होगा वो कंप्लेन कंप्लेन और कंप्लेन होगा। और ये जो हमारी शिकायत
हमारी जो मन स्थिति शिकायतों से भरी रहती है मित्रों, जो हम शिकायतों से सदैव भरे रहते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ की इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, आदत बन जाती है, और जो आदत है वही धीरे धीरे करके हमारी स्वभाव बन जाती है मित्रों। और ये स्वभाव ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, और हम वही हमारा व्यक्तित्व, हमारा भाग्य बनाने वाला होता है मित्रों। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने मन में ले आइए, याद कीजिए, आप चैट भी कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम अपने मन में ले आइए जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति आज बैठ करके इस सत्र के समापन के बाद लिस्ट बनाइएगा, कितना नाम लिख सकते हैं ऐसे धरती पर लोग जो जीवित हैं और जिनकी लाइफ में कोई समस्या नहीं है। तो शायद कलम से एक अक्षर भी लिख नहीं पाएंगे, सोचते रहेंगे और फिर कलम को बंद करके रख देंगे। और अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो आप उससे और निकटता से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि आपसे ज्यादा उसके लाइफ में समस्या है। मित्रों, सच्चाई है कि समस्याएं सबके पास हैं, लेकिन एक और बात इसी के पैरेलल सही मित्रों, समस्याएं सबके पास हैं लेकिन सभी बराबर में दुखी नहीं है। ऐसा क्यों मित्रों? दुख का कारण हमेशा हमारी परिस्थितियां नहीं होती, दुख का कारण हमारी परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रियाएं होती, हमारी व्याख्याएं होती, हमारी मनस्थितियां होती हैं। विचार कीजिए मित्रों कि एक ही बरसात, एक ही वर्षा किसान को खुश कर देती है लेकिन बारात वाले को परेशान कर देती है। वर्षा तो वही है ना, लेकिन अनुभव बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि दृष्टिकोण अलग है, देखने का तरीका अलग है, स्वार्थ अलग है सबके। तो मित्रों, आज दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन क्या पहले से अधिक लोग खुश हैं? क्या पहले से अधिक लोग खुशहाल हैं? हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास पीसफुल माइंड भी है? हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, क्या हमारे पास शानदार रिलेशंस हैं? हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, हम इंफॉर्मेशन के समंदर में स्नान कर रहे हैं, लेकिन क्या एप्रिसिएशन है? बहुत कम होगा। हमारे पास फॉलोअर्स बहुत हैं, क्या हमारे पास ट्रू फ्रेंड्स हैं? हमारे पास खाने की सैकड़ों चीजें हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन क्या हमारी भोजन के प्रति श्रद्धा बची हुई है? सोचिए, विचार कीजिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने सुविधाएं बढ़ाई लेकिन हमारी कृतज्ञता नहीं बढ़ी? मित्रों, अगर कृतज्ञता नहीं होगी तो कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से आपकी लाइफ में उतरेंगी, आप रोक नहीं पाएंगे। जैसे दोषारोपण, दोषारोपण 100% आपकी लाइफ में आएगा, आप दोषारोपण से बच नहीं पाएंगे, किसी और को दोषी बनाना। आप के अंदर अधिकार भाव पैदा होगा। अगर आप कृतज्ञता आपकी लाइफ में नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, आप अधिकार जमाए में हर चीज पर अधिकार जमाएंगे। आप कुंठा के शिकार होंगे, रंजिश के शिकार होंगे, अभाव की सोच पैदा होगी आपकी। आप आलोचना की शिकार होंगे, आप जजमेंटल हो जाएंगे, आपके अंदर अधैर्य होगा, धीरज नहीं होगा, आप कंपैरिजन के शिकार होंगे, आप होपलेसनेस के शिकार होंगे, आप शंका के शिकार होंगे, आप सेल्फ पिटी, आत्मदया के शिकार होंगे, आप कृतज्ञ होंगे। ये स्वाभाविक होगा मित्रों।
लेकिन यदि आप कृतज्ञ होंगे, आप ग्रेटफुल होंगे, आप तो जानते हैं आपके जीवन में जिम्मेदारी आएगी, विनम्रता आएगी, क्षमा आएगी, आपका माइंड प्रचुरता मतलब कि स्कैरसिटी से अबंडेंस की ओर मुड़ जाएगा। आपकी जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा, आपके अंदर बिलीफ आएगा, फेथ आएगा, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, फुलफिलमेंट आएगा, आपके अंदर आस्था और आशावाद आएगा, करुणा जन्म लेगी और आभार आभार और अहोभाव पैदा होगा। एक का नाम है अंधकार, दूसरे का नाम है प्रकाश। तो आपको यह बात विचार करना पड़ेगा मित्रों कि ये जो सुविधाएं बढ़ी हैं, कृतज्ञता घटी है, ये हमें सुख नहीं दे रही है, हमारी समस्याएं ही बढ़ा रही है। जहां कृतज्ञता कम होती मित्रों, जहां कृतज्ञता कम होती है, शिकायत अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। मित्रों, एक प्रयोग आप करें, सेशन के बाद कीजिएगा या अभी अभी अपने मन में कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठिए और विचार कीजिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी वो 5 समस्याएं कौन हैं, सबसे बिगेस्ट जो सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ऑड्स हैं आपकी लाइफ के, वो क्या हैं, कमियां क्या हैं जो आप, जिसकी चाहत है, परेशानी है, स्कैर्सिटी। अब फिर थोड़ा देर विचार कीजिए कि आपके जीवन की वो सबसे बड़ी 5 नियामतें क्या हैं। तो मित्रों, आप अंतर महसूस करेंगे कि आप, समस्याएं आपको तुरंत याद आएंगी, ठीक वैसे जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए, किसी के बारे में वो उसकी थोड़ी वीकनेस बताए तो वीकनेस फटाफट बता देता है, लेकिन स्ट्रेंथ बताने में उसे समय लगता है। समस्याएं तुरंत याद आती हैं मित्रों, लेकिन नियामतें याद करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है मित्रों। हम अभाव याद रखते हैं, जी हां, हम अभाव याद रखते हैं, उपकार भूल जाते हैं मित्रों। और अब एक और प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आए और कहे मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 करोड़ रुपए देता हूं, लेकिन कल सुबह जब उठेंगे आप सोकर तो आपके आंख की रोशनी नहीं रहेगी। जी हां, कोई आपसे कहे कि आपको मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, लेकिन कल जब सुबह उठेंगे तो आपके आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख खुलेगी नहीं, रोशनी गायब रहेगी, तो क्या आप तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं तैयार होंगे, मुझे मालूम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जरा इस पर विचार कीजिए। इसका मतलब हुआ कि आज सुबह जब आपकी आंख खुली, उसी क्षण आपको 1 करोड़ से भी अधिक मूल्यवान उपहार नेचर ने दे दिया। लेकिन क्या आपने उसके लिए एहसास किया, धन्यवाद दिया, अहोभाव से भरे? क्या हमने उसके लिए धन्यवाद दिया? लेकिन हम तो क्या करते हैं, सीधे मोबाइल उठा लिए, तुरंत सबसे पहला काम मोबाइल उठाना, उठने के बाद मोबाइल। कभी कभी तो मित्रों मुझे लगता है आजकल लोग भगवान से पहले मोबाइल को प्रणाम करते हैं। मोबाइल भी बड़ा दयालु है, उठते ही बताता है लो आज की चिंताओं की सूची तैयार है। सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि हमारे पास क्या कम है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मित्रों जो है उसे हमने सामान्य मान लिया है, फॉर ग्रांटेड ले लिया है। सांसें हैं ना, सांसें सामान्य है, इसके लिए धन्यवाद नहीं। आंखें सामान्य है, इसके लिए धन्यवाद नहीं। चलना फिरना सामान्य है, इसके लिए धन्यवाद नहीं। परिवार हमारा सामान्य है, इसके लिए धन्यवाद नहीं।
लेकिन जैसे ही इनमें से कुछ छीनने लगता है, जाने लगता है, खोने लगता है, गायब होने लगता है, कम होने लगता है, हमारा रोना चालू, तब हम उसका मूल्य समझ पाते हैं। इसीलिए भी नेचर भी मजा लेती है बीच बीच में आपको ये प्रयोग करवा करके, कि बीच बीच में एकाएक चीजें हटा लेती है और फिर सोचते देखिए चरित्र कैसा है इस इंसान का, कि जब देता हूं तो अहोभाव से नहीं भरता, ले लेते हैं तो उसका 1 लाख गुना रोता है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, यू नेवर नो द वैल्यू ऑफ समथिंग until it is gone. Yes, you never know the value of something until it is gone. लेकिन मित्रों, भारतीय हमारी इंडियन कल्चर इससे भी आगे जाती है। वो कहती है जो है उसका मूल्य उसके रहते ही पहचानो। जी हाँ, जो है उसका मूल्य रहते हुए ही, उसके रहते हुए पहचानो, इसी का नाम कृतज्ञता है। मित्रों, कृतज्ञता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक अवसर, प्रत्येक संसाधन और सुविधा किसी न किसी अनुग्रह का फल है। जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक अवसर, प्रत्येक संसाधन और सुविधा किसी न किसी अनुग्रह का फल है। इसे स्वीकार करना ही कृतज्ञता है। आपके जीवन में आपका क्या है, सब कुछ तो मिला ही है, यही अनुभूति ही कृतज्ञता है। मित्रों, जो मिला है उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करना है और जिसने दिया उसके प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाना है, अहोभाव के भाव से भर जाना है। मित्रों, आज पूरी दुनिया हैप्पीनेस खोज रही है, फुलफिलमेंट खोज रही है, खुशहाली खोज रही है। कोई धन में खोज रहा है, कोई पद में खोज रहा है, कोई प्रसिद्धि में खोज रहा है, कोई सुविधा में खोज रहा है। लेकिन जो हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी है, जी हाँ, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है एक अमेजिंग कंक्लूजन पर पहुंची है। वो क्या कह रही है, हैप्पीनेस डजंट बिगिन विद गेटिंग मोर, happiness doesn't begin with getting more, it begins with appreciating what you have, what you already have. मित्रों, यही एप्रिसिएशन जब हृदय में उतर जाता है तो उसका नाम बन जाता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। यदि मैं आपसे कहूं मित्रों, यह एक ऐसी आदत है जो आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, जी हाँ, कार्य प्रणाली बदल सकती है, तनाव कम कर सकती है, रिश्ते मधुर कर सकती है, नींद बेहतर कर सकती है। तो आपको शायद भावनात्मक रूप से ये अधिक समृद्ध भी बना सकती है। तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? मित्रों, इसके लिए बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बस केवल इसके लिए एक सजग हार्ट चाहिए, एक जागरूक हार्ट चाहिए, हृदय चाहिए। मित्रों, जब कृतज्ञता केवल आध्यात्मिक लोगों का विषय नहीं, कई लोगों को लगता है ये आध्यात्मिक लोगों का टॉपिक है, बिल्कुल रॉन्ग। आज आधुनिक जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, मॉडर्न साइंस है, उसने इस पर शोध करना शुरू किया है। बहुत बड़े बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट मिल रहे हैं। आज आधुनिक विज्ञान के लिए धन्यवाद एक शिष्टाचार का शब्द नहीं रह गया है मित्रों। वास्तव में यह हमारे ब्रेन, हमारे हार्मोन्स, हमारे हेल्थ, हमारे पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है मित्रों। तो आइए अब विज्ञान की जरा प्रयोगशाला में चलते हैं, जहां पिछले कुछ दशकों में हुए शोधों ने कृतज्ञता को केवल एक सद्गुण नहीं बल्कि इमोशनल प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन बनाया है, घोषित कर दिया है। मित्रों, 30-40 साल पहले अगर कोई यह बात बोलता तो साइंटिफिक एटीट्यूड के लोग क्या कहते कि ये अंधविश्वास वाला बंदा कहां से आ गया, ये लगता कुछ ज्यादा ही ये रिलीजियस हो गया है, आध्यात्मिक हो गया है, लगता है ये प्रवचन कर रहा है। लेकिन आज यह बात न्यूरो साइंस कह रही है
यह बात पॉजिटिव साइकोलॉजी कह रही है, यह बात मेडिकल साइंस भी स्वीकार कर रही है। हमारे ऋषियों ने जिसे अनुभव से जाना था, विज्ञान आज उसे प्रयोगों से प्रमाणित कर रहा है मित्रों। कृतज्ञता पर वैज्ञानिक शोध की बात हो मित्रों, तो डॉक्टर रॉबर्ट इमॉन्स का नाम ना आए ऐसा संभव ही नहीं। एक नाम पूरी दुनिया में चर्चित है, जिन्होंने पूरा जीवन केवल इसी मुद्दे पर की शोध पर लगाया। डॉक्टर रॉबर्ट इमॉन्स, EMMONS, डॉक्टर रॉबर्ट इमॉन्स, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। इनका नाम न लिया जाए तो ये कथा, ये चर्चा पूरी ही नहीं होगी। इस व्यक्ति ने बहुत, ये कैलिफोर्निया के एक विश्वविद्यालय में साइंटिस्ट हैं। पिछले कई दशकों से इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत लोगों ने काम किया। इनका नाम लीडिंग साइंटिस्ट में आता है। द वर्ड्स लीडिंग साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, साइंटिफिक एक्सपर्ट ऑन ग्रेटिट्यूड के रूप में जाना जाता है इनको। उन्होंने मित्रों वर्षों तक हजारों प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला, और वो केवल किताब नहीं लिख दी है रिसर्च करके। उन्होंने बहुत हजारों लाखों लोग जीवन पर प्रयोग किया, उनके बीच गए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल शोध किया है, उनकी जीवन शैली देखी, उनकी भावनाएं देखी, उनके संबंध देखे, उनके स्वास्थ्य का अध्ययन किया मित्रों। फिर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंक्लूजन ड्रा किया। जो लोग नियमित रूप से ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज्यादा आशावादी रहते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं, वे तनाव का सामना अधिक संतुलित ढंग से करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे जीवन से अधिक संतुष्ट रहते हैं। मित्रों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या केवल जानकारी जीवन बदल सकती है? नहीं। यदि ऐसा होता तो हमारे सारे डॉक्टर कभी बीमार न पड़ते, क्योंकि उनके पास तो सब जानकारी है। और हमारे न्यूट्रिशनिस्ट कभी मोटे न होते। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट दूसरे लोगों को खाना पीना बता रहे, खुद बहुत मोटे हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कभी तनाव में नहीं आते। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी स्ट्रेस के शिकार हैं। जानकारी नहीं, अभ्यास से जीवन बदलता है मित्रों। और यही कारण है कि डॉक्टर इमॉन्स केवल ग्रेटिट्यूड की चर्चा नहीं करते, वे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। मित्रों, अब दो व्यक्तियों की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति सवेरे उठता है, शिकायत से शुरू करता है। 1 साल तक दो लोगों पर नजर रखा वैज्ञानिकों ने। एक व्यक्ति सुबह उठता है और वह शिकायत से ही अपनी दिनचर्या शुरू करता है। फिर वही ऑफिस, फिर वही ट्रैफिक, फिर वही भागदौड़। और दूसरा व्यक्ति सुबह उठते ही कहता है, धन्यवाद प्रभु, एक और दिन आज आपने दिया। धन्यवाद प्रभु, एक और दिन आज मिला। अब बताइए, 1 वर्ष बाद ये दोनों चीजें लगातार 365 छह ऋतुएं पार हो गई बोलते बोलते। 1 वर्ष बाद दोनों का मन क्या एक जैसा रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका अभ्यास बार बार होगा, जिसका अभ्यास बार बार होगा, मस्तिष्क उसी दिशा में ढलता चला जाएगा मित्रों। इसलिए आज न्यूरो साइंस भी बताती मित्रों, हमारे ब्रेन में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में लाखों करोड़ों संबंध बनाते हैं। न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर टुगेदर कहा गया साइंस में। जिस विचार को हम जितनी बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, उतना ही उसका न्यूरल नेटवर्क मजबूत होता जाता है मित्रों। हम प्रतिदिन शिकायत करेंगे तो शिकायत का रास्ता चौड़ा होगा। यदि हम प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो कृतज्ञता का रास्ता मजबूत होगा। और इसी क्षमता को विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी मस्तिष्क बदल सकता है मित्रों। कोई व्यक्ति 20 वर्षों से शिकायत कर रहा है तो भी बदल सकता, चूंकि ब्रेन बदल सकता है। आज आप अपनी सेल्फ टॉक बदल दीजिए, शिकायत करना कम कर दीजिए या हटा दीजिए, और अपना
ग्रेटिट्यूड वाला भाव बदल लीजिए तो ये ब्रेन के न्यूरॉन्स चेंज हो सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी आज बोल रही है, ये सबसे बड़ी आशा है हमारे लिए। हर कोई, यदि कोई हर बात में कमी खोजता है वो भी बदल सकता है। यदि हर कोई हर समय नकारात्मक सोचता है वो भी बदल सकता है। ऐसा ना है कि अब उसका पर्सनालिटी बन गया तो चेंज नहीं हो सकता। न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्तमान में मॉडर्न न्यूरोसाइंस यही बोल रहा है कि वो भी चेंज हो सकता है। हर कोई बदल सकता है, क्योंकि ब्रेन इज नॉट ए स्टोन, पत्थर नहीं है हमारा ब्रेन। ब्रेन इज लाइक गार्डन। आप जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। यदि शिकायत बोएंगे तनाव उगेगा, कृतज्ञता बोएंगे शांति उगेगी। अगर हम सच्चे मन से किसी के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं, अहोभाव से भर जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी डोपामाइन रिलीज करता है। बहुत अच्छा वाला डीप डोपामाइन, चीप वाला नहीं। हमें यही प्रेरणा देता है, उत्साह देता है, जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है वो डोपामाइन। और इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन का स्तर भी बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन क्या है मित्रों? लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन। और यह हमें लोगों से जोड़ता है, विश्वास पैदा करता है, रिश्तों को मजबूत करता है। यानी आप जब किसी से कहते हैं मैं आपका आभारी हूं, तो केवल सामने वाला ही नहीं प्रसन्न होता, आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होने लगता है। और अब एक ऐसे हार्मोन की बात मित्रों करते हैं जिसकी चर्चा आज ज्यादा हो रही है, कार्टिसोल की, स्ट्रेस हार्मोन की। लगातार तनाव, चिंता, डर, ईर्ष्या, शिकायत, ये सब कार्टिसोल बढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों अनेक हमारी रिसर्चेज बताती हैं कि जो लोग नियमित रूप से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करते हैं उनके तनाव के स्तर में भारी कमी आती है और कार्टिसोल धीरे धीरे करके घटने लगता है। सोचिए, एक शब्द थैंक यू, ग्रेटफुलनेस, एक शब्द धन्यवाद का केवल संस्कार नहीं, बायोकेमिस्ट्री भी बदल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, ग्रेटिट्यूड इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल टर्म, ग्रेटिट्यूड इज बायोलॉजिकल और ग्रेटिट्यूड इज फिजियोलॉजिकल, ग्रेटिट्यूड इज साइकोलॉजिकल। और मित्रों एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, जब आप शिकायत करते हैं तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है? जरा अपने आप से पूछिए। जब आप शिकायत करते हैं तो आपका चेहरा कैसे हो जाता है? थोड़ा सिकुड़ जाता है, आवाज भारी हो जाती है, ऊर्जा नीचे चली जाती है। लेकिन जब आप किसी का दिल से धन्यवाद करते हैं मित्रों, तो क्या होता है? चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, मन हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भाव बदल जाते हैं। जब भाव बदल जाते हैं तो हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। रसायन बदल जाते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। जब हमारा व्यवहार बदलता है तो हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। और जब व्यक्तित्व बदल जाता है मित्रों, तो हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। इसीलिए पॉजिटिव जो साइकोलॉजी है, कृतज्ञता को केवल एक भावना नहीं मानती, वह इसे इमोशनल प्रॉस्पेरिटी कहती है। ध्यान सुनिएगा, इमोशनल प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कीजिए, इसको लिख लीजिए। इमोशनल प्रॉस्पेरिटी। हम सब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की बहुत बात करते हैं, हम प्रोफेशनल प्रॉस्पेरिटी की बहुत चाहत रखते हैं, हम फिजिकल प्रॉस्पेरिटी बहुत चाहते हैं। लेकिन यदि इमोशनल प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी मित्रों, तो बाकी सारी प्रॉस्पेरिटी जितनी है वो सब अधूरी लगने लगेंगी। और मित्रों यही वह अद्भुत स्थान है जहां आधुनिक विज्ञान और हमारी जो भारतीय मनीषा है, हमारा ट्रेडिशनल विजडम है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं मित्रों। क्योंकि भारत ने कृतज्ञता को केवल शोध का विषय नहीं बनाया, उसे जीवन की कल्चर बना दिया। मित्रों आखिर हमारी परंपरा ने सूर्य को नमस्कार करना, भोजन को प्रसाद मानना, धरती को माता कहना, गुरु को सम्मान करना और मनुष्य को जन्म लेते ही 3 ऋणों का स्मरण कराना क्यों सिखाया? आइए अब भारतीय ज्ञान परंपरा के इस अद्भुत रहस्य को थोड़ा समझते हैं मित्रों मुझे भारतीय संस्कृति के एक बात पर बहुत गर्व होता है, सो प्राउड ऑफ। आज जिस ग्रेटिट्यूड पे पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, इमाम साहब की हमें बहुत सारा मैंने पढ़ाई किया, उन पर देखा क्या गजब की रिसर्च जो कर रहे हैं।
इमोन साहब, लेकिन भारत ने उसे हजारों वर्षों से जिया है, वो जी रहा है। हमारे यहाँ कृतज्ञता कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का विषय नहीं रहा है, नहीं, यह केवल शिष्टाचार का हिस्सा रहा है। यह तो हमारे जीवन जीने के संस्कार में शामिल रहा है। जरा अपने बचपन को याद करें हम। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम, स्नान से पहले नदियों का स्मरण, जरा विचार कीजिए, सूर्य को अर्घ्य, भोजन से पहले प्रार्थना, भोजन के बाद धन्यवाद, गुरु का सम्मान, माता पिता का चरण स्पर्श, गाय का सम्मान, वृक्षों की पूजा, यहां तक कि पुस्तक, कलम, औजार और वाद्य यंत्र तक को प्रणाम हम करते रहे हैं। आज की पीढ़ी कभी कभी पूछती है क्या यह सब अंधविश्वास था? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मानव मन को कृतज्ञ बनाए रखने की अद्भुत मनोवैज्ञानिक और कल्चरल व्यवस्था थी। हमारे ऋषि जानते थे मित्रों, जिस मन में कृतज्ञता होगी उस मन में अहंकार टिक नहीं पाएगा। ग्रेटफुलनेस हमेशा ईगोलेसनेस क्रिएट करती है। जिस मन में जहां कृतज्ञता होगी वहां पर ईगो ठहर नहीं सकता, और जहां ईगो कम होगा वहां संघर्ष भी कम हो जाता मित्रों। और इसलिए इंडियन कल्चर केवल थैंक यू बोलना नहीं सिखाती। मैं रिपीट करता, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इंडियन कल्चर केवल थैंक यू वेस्टर्न कल्चर की तरह ये ऐसे फॉर्मेलिटी में, शिष्टाचार में थैंक यू कहना नहीं सिखाती। हमें थैंकफुल होकर जीना सिखाती इंडियन कल्चर। हमारी भारतीय संस्कृति हमें थैंकफुल होकर जीना सिखाती है। जी हां मित्रों, हमारे शास्त्र एक और अद्भुत बात बताते हैं। वे कहते हैं प्रत्येक मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों के साथ आता है, देव ऋण, ऋष ऋण, पितृ ऋण। यदि इन 3 ऋणों को थोड़ा थोड़ा समझें तो बड़ी क्लैरिटी आती है बातों पे। सबसे पहले देव ऋण, ये क्या है? जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, यदि कल सूर्य आपसे कह दे कि आज मैं नहीं निकलूंगा तो क्या होगा? यदि हवा कह दे कि आज मैं नहीं चलूंगी, जल कह दे आज मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, पृथ्वी कह दे कि मैं आज तुम्हें सहारा नहीं दूंगी, क्या हमारा जीवन एक पल भी चल पाएगा? नहीं ना। लेकिन सूर्य प्रतिदिन उगता है, ये फॉर ग्रांटेड हम ले लेते हैं। बिना वेतन के वो कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता है। सूरज ही जीवन है कहते। वृक्ष प्रतिदिन ऑक्सीजन दे रहा है बिना किसी बिल को भेजे आपके घर में, कोई बिल नहीं भेज रहे हैं कि बिल पेमेंट करना है। नदियां बह रही बिना कोई शुल्क लिए। धरती हमें संभाली रहती बिना किसी अपेक्षा के। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं मित्रों, प्रकृति देती है, देना जानती है, इंसान केवल गिनता है, गिनना जानता है। कहते हैं लिविंग इज गिविंग। प्रकृति देती रहती है और हम शिकायत करते रहते, शिकायत शिकायत शिकायत। अपने हम ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते, अपने नियामतें काउंट नहीं करते। यही कारण है मित्रों कि भारतीय संस्कृति ने हमें प्रकृति को रिसोर्स नहीं, रिलेशनशिप माना है। सूर्य देव, गंगा माँ, धरती माँ, वायुदेव। यह भाषा केवल धार्मिक नहीं है, भूल जाइए, यह कृतज्ञता की भाषा है मित्रों। दूसरा है ऋषि ऋण। आज हम योग करते हैं, आयुर्वेद जानते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, विज्ञान समझते हैं, क्या यह सब अचानक मिल गया? नहीं। असंख्य ऋषियों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, लेखकों, शिक्षकों और गुरुओं ने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। पूरा जीवन मानवता के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया, तब जाकर यह ज्ञान हमारे तक पहुंचा मित्रों। इसलिए ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान भी हमारी एक विरासत है, और विरासत हमेशा कृतज्ञता मांगती है। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं मित्रों, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यानी सम्मान केवल ईश्वर का नहीं, उन सभी का जिन्होंने हमें कुछ दिया है, कुछ भी दिया है, कहीं से कुछ भी मिला है। मित्रों अब तीसरा सवाल, पितृ। मित्रों आज हम जो भी हैं, हमारा क्या है? जरा सोचिए, आपका पर्सनल क्या है? या नेचर से मिला है, या माता पिता से मिला है, या समाज से मिला है, देश से मिला है? क्या है व्यक्तिगत आपका? आज हम जो भी है मित्रों केवल अपने मेहनत से हैं क्या? जरा विचार कीजिए।
अपनी मेहनत से हैं। मित्रों अगर हम सच्चा उत्तर देंगे तो पता लगेगा कि हमने बोलना यहीं सीखा, चलना यहीं सीखा, पढ़ना यहीं सीखा, अपने आप अपने आप से नहीं सीखा, किसी सहारे से सीखा। किसी ने माँ की उंगली पकड़कर चलना, माँ माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पिता ने अपने सपने त्याग दिए, हमारे सपने पूरे किए, शिक्षक ने हमारी क्षमता पहचान कर हमें इनकरेज किया, किसी मित्र ने हमारे कठिन समय में साथ दिया, डॉक्टर साहब ने हमें स्वस्थ किया, किसी किसान ने अन्न उगाया, किसी मजदूर ने घर बनाया, किसी अज्ञात व्यक्ति ने सड़क बनाई। असंख्य सोचते जाइए, इसकी एंडलेस लिस्ट है। हमारे जीवन में कितने लोगों का योगदान है, ये विचार करेंगे तो ये एंडलेस है। इसीलिए मित्रों एक शब्द लोग बोलते हैं सेल्फ मेड, इससे बड़ा व्याघात, इससे बड़ा झूठा शब्द नहीं हो सकता। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता, सपोर्ट मेड है धरती पर। यहां दुनिया में स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं मित्रों, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी चीज, कोई भी चीज धरती पर किसी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। किसी चीज का एकदम इंडिपेंडेंट अस्तित्व है ही नहीं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी सभी इंटरकनेक्टेड हैं। यही इंटरकनेक्टेडनेस कृतज्ञता की आत्मा है मित्रों अब अपनी थाली में रखिए एक साधारण सी रोटी को देखिए, उसमें किसान का पसीना है, धरती की उर्वरता है, ऊर्जा का सूर्य की ऊर्जा है, बादलों की वर्षा है मित्रों, हवा का स्पर्श है, अनाज ढोने वाले लोगों का श्रम है, बाजार तक पहुंचाने वालों का प्रयास है, और घर में भोजन बनाने वाले का प्रेम है। अब बताइए, क्या वह केवल रोटी है या सैकड़ों लोगों के योगदान का प्रसाद? कई लोग क्या सोचते हैं कि मैंने 100 रुपया दिया और ये सेब ले आया, अब ये सेब मेरा है। अरे सेब को अहोभाव के साथ, इस विचार के साथ खाइए कि सेब आप 100 रुपया देने पर आप क्या सेब बना सकते हो? न सूरज का प्रकाश दिया जाएगा आपको, न धरती संभालेगी, न हवा उसमें कुछ अपना योगदान करेगा, न ये जल को योगदान देगा, न कोई किसान उसी रक्षा करेगा, आपको कोई जमीन भी नहीं दी जाएगी। बनाइए 100 रुपये, केवल 100 रुपया दिया जाएगा। ये सप्लाई डिमांड के हिसाब से जो आपको 100 रुपए में सेब मिल जाता तो सोचते हैं अरे मैंने 100 रुपया दे दिया और हमारा है सेब है। ये जो इंटाइटलमेंट की भावना है ना, हक, ये हमें मानसिक रूप से विकृत करती है। 100 रुपए में सेब नहीं बना सकते तो विचार कीजिए, एक रोटी भी आपकी ये 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाती, जो होटल में 20-50 रुपए की, वो एक रोटी भी 50 रुपए में बना सकते हैं क्या? सैकड़ों लोगों के योगदान का प्रसाद है मित्रों। यही कारण है कि इंडियन कल्चर ने भोजन को फूड नहीं माना, उसे प्रसाद बोला है, प्रसाद। और हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने आहार के प्रति श्रद्धा कहा है, क्या बोला? बहुत अद्भुत स्टेटमेंट दिया है। आहार के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता भोजन को औषधि बना देती मित्रों। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है, यदि आप तनाव, क्रोध और शिकायत के साथ भोजन करेंगे तो पाचन प्रभावित होगा, लेकिन यदि श्रद्धा, शांति और कृतज्ञता के साथ भोजन करेंगे तो वही भोजन शरीर और मन को, दोनों को बहुत शानदार तरीके से पोषित करेगा। मित्रों देखिए, विज्ञान और आध्यात्म फिर एक ही स्थान पर मिल गए। मित्रों कृतज्ञता का एक और सुंदर फूल है मुदिता। मुदिता का अर्थ बहुत लोग शायद क्लियर ना हो, इसका जो विलोम है मत्सर, उससे तो और भी क्लियर नहीं होंगे। मुदिता में अंदाजा लगता है कहाँ कुछ खुशहाल और थोड़ा खुशी से दिखता है। मुदिता का जो मीनिंग है मित्रों वो क्या है?
जर्मन में मनोविज्ञान में दो शब्द जर्मन बेस के शब्द हैं, वो एक है फ्रेडेनफ्राइड और एक है शैडेनफ्राइड। फ्रेडेनफ्राइड यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं मुदिता, और शैडेनफ्राइड का मतलब मत्सर, यानी आप मत्सर को समझे तो ईर्ष्या उसके निकट आता है। पर पीड़ा से जो सुख पैदा होता है, पर पीड़ा से, उसे मत्सर कहा गया है, ईर्ष्या कहा गया है। मुदिता, बौद्ध दर्शन में मुदिता को बहुत ही स्पष्ट किया गया कि दूसरों की खुशी में भी प्रसन्न होना। आप अंदाजा लगाइए कि जब जब आपके दोस्त को सफलता मिलती है, आपका पड़ोसी उन्नति करता, आपका सहकर्मी प्रमोशन पाता है, तो क्या आपके मन में ईर्ष्या होती है या प्रसन्नता होती है? यही कसौटी है कि आप किस स्तर का जीवन जी रहे हैं। अगर आप थैंकफुलनेस से भरे होंगे, आभार और अहोभाव से भरे होंगे, तो आपके अंदर मुदिता, निश्चित रूप से मुदिता के फूल खिलेंगे। लेकिन यदि आप शिकायत से भरे होंगे, तो आपके अंदर वो फ्रेडेनफ्राइड नहीं, शैडेनफ्राइड यानी मुदिता नहीं, मत्सर होगी, ईर्ष्या होगी। यानी आप, मत्सर का मतलब है कि जब लोग कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, फेल होते हैं, असफल होते हैं, तकलीफ होते, तब आपको आनंद आता, सुख आता। ऐसे भी लोग धरती पर बहुत हैं। जब किसी का दुख होता है तो उनको अच्छा लगता है, क्यों? मतलब वो प्रतियोगी भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं। यदि आपके अंदर वो मुदिता पैदा हो जाए, फ्रेडेनफ्राइड पैदा हो जाए, या फिर अहोभाव से भर जाए, आपको चारों तरफ मिला, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है इसकी शिकायत। मंदिर में जाए, क्या नहीं है, क्या नहीं, यही बताते, मांगते हैं भिखारियों की तरह, क्या है इसे बताते नहीं। प्रभु आपने जो दिया अभी वही नहीं संभाल पा रहा हूं। जब आप ज्यादा मांगते हैं, स्कैर्सिटी से भर जाते हैं, तो अबंडेंस का दरवाजा बंद हो जाता है। ब्रह्मांड में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस आपने अपना दरवाजा लॉक कर लिया है, केवल शिकायतों से भरे। इसलिए मित्रों, तुलना शिकायत को जन्म देती है, मुदिता कृतज्ञता को जन्म देती है। जहां कृतज्ञता होती, वहां करुणा होती, सेवा होती, सहयोग होता, विनम्रता होती है। और यही कारण है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं मित्रों, लिविंग इज गिविंग। सूर्य देता है, वृक्ष देते हैं, नदियां देती हैं, धरती देती है, प्रकृति का प्रत्येक कण देना जानता है। और जिस दिन मनुष्य भी केवल लेने के बजाय देना सीख जाएगा मित्रों, उसी दिन वास्तव में वह जीना सीख जाता है। लेकिन जब प्रश्न मित्रों, सवाल इस बात का है कि कृतज्ञता इतनी महान है, तो क्या इसे केवल समझ लेना पर्याप्त है, या इसे प्रतिदिन जीने के लिए कुछ सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक अभ्यास भी जरूरी है? आइए अब हम कृतज्ञता के इस विचार को जरा व्यवहार में अपने स्वभाव उतारने के लिए कुछ विधियों की बात करते हैं, और शायद वही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए कि ज्ञान प्रेरणा देता है, लेकिन अभ्यास परिवर्तन लाता है। हम सब जानते हैं मित्रों कि व्यायाम अच्छा है, लेकिन शरीर तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप व्यायाम करेंगे नहीं। ध्यान अच्छा है, शरीर आपको फायदा उसका तब तक नहीं मिलेगा, मन आपका तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसे ध्यान करेंगे नहीं आप। वैसे ही मित्रों, कृतज्ञता बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपकी लाइफ नहीं उतरेगी, आप जिएंगे नहीं उसे, तब तक आपके जीवन में क्या फर्क आएगा? इसलिए आज आपको कुछ ऐसे मैं टिप्स, ऐसे अभ्यास देना चाहता हूं जो देखने में बहुत छोटे हों, लेकिन आप जिसे प्रायः कर पाए, जो जीवन की, ये करेंगे तो आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती मित्रों। और पहला अभ्यास है मित्रों, काउंट योर ब्लेसिंग। अपने नियामतें गिने। आज रात में सोने के पहले एक कागज उठाइएगा और लिखना शुरू कीजिएगा, मेरे पास क्या क्या है। एक बढ़िया सा हार्ट है जो रात दिन धड़क रहा है, लंग्स जीवन दे रहे हैं, भोजन हमारा ये गट पचा रहा है, किडनी काम कर रही, लीवर काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहे हैं। लिखिए 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 कि आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट है, आपका बीपी परफेक्ट है। लिखेंगे 5 बातें, लिखें 10 बातें, लिखे, फिर 20, फिर 30। मुझे मित्रों पूरा विश्वास है कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे, पूरी रात बीत जाएगी, लिख ही नहीं सकती। अगर आप लिख पाए, बोले कि अब इतना ही मिला हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने अभी बहुत रियलाइजेशन में बहुत पुअर हैं। आप जहां खड़े हैं वहां पर अंदाजा नहीं आप कितना इंटरकनेक्टेड है हर चीज से। आप मित्रों, आप ईश्वर की कृपा कहीं
समाप्त नहीं होगा। अगर आप कृपा काउंट करने लगिए, ब्लेसिंग काउंट लगे, तो इंड नहीं उसका। सांस है, स्वास्थ्य है, परिवार है, दोस्त है, अनुभव है, ज्ञान है, प्रकृति है, अवसर है। लिखना लिखना चालू करेंगे तो आप उसे पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मित्रों, आपके पास जीवन है। अभी इसी क्षण मीटिंग हमारी, ये सेशन समाप्त होते होते हजारों लोग धरती से ऊपर जा चुके हैं। आप हैं, आप रहेंगे, इसलिए आप धन्यवाद से भर जाइए। व्हाट यू एप्रिसिएट कहा गया है, वो एप्रिसिएट्स यानी बढ़ जाता। जिसकी तारीफ करते हैं, जिसके प्रति शुक्रगुजार होते हैं, वो बढ़ जाता है मित्रों। जिसका आप सम्मान करते हैं, वो आपके जीवन में और अधिक अर्थपूर्ण होकर के आ जाता है। मित्रों, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की हम बात करते हैं। दुनिया भर में मनोविज्ञानी इसे बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास मान रहे हैं। रॉबर्ट इमॉन्स ने भी इसकी बहुत बार बात की है मित्रों। हम कहते हैं, एक है 3-3-3 का फार्मूला। रोज 3 मिनट के लिए 3 बार बैठे, 3-3-3, 3 मिनट के लिए 3 बार बैठे, और एक अपने पास डायरी रखें, 3 मिनट के लिए 3 बार, और 3 दिन तक बैठे, और आपको केवल 27 मिनट लगेगा। और आप उसमें क्या लिखेंगे? केवल मित्रों, आप उस 3 मिनट में याद कीजिए कि आपको, चूंकि हम इतना शिकायतों से भर गए हैं कि चीजें याद ही नहीं आती। केवल 3-3 मिनट, सोने के पहले, उठने के बाद, दोपहर में 3 मिनट का समय निकाल लीजिए। 3 दिन में 27 मिनट लगेगा, और आप देखेंगे केवल 3 मिनट, और केवल 3 मिनट में, और आप क्या मिला है आपको ये लिखना शुरू करेंगे तो जादू होना शुरू हो जाएगा मित्रों आपकी लाइफ में। धीरे धीरे करके आपकी सोच बदल जाएगी। आप शिकायत खोजने के बजाय नियामतें खोजने लगेंगे। जो जिस चीज की खोज में रहता है उसे वही दिखाई पड़ता है। आप शिकायतें खोजेंगे, चारों तरफ शिकायतें 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 ही दिखाई पड़ेंगी। और मित्रों, मन जिस चीज को खोजता है वही उसे अधिक दिखाई पड़ता है। और तीसरा अभ्यास है मित्रों, अपनी बैलेंस शीट बनाइएगा कि आज हम अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाते हैं, आय व्यय लाभ हानि, लेकिन मित्रों कभी अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाइएगा कि आज आपको क्या मिला है और आपने दुनिया को क्या दिया है। देखिएगा, आपको मिला ज्यादा है कि दिया आपने ज्यादा है। पता चलेगा जब दिया, क्या आपने दिया है उसको लिखने में तो कलम रुक जाएगी, क्या दिया एक्चुअल में। और जो मिला है वो इतना कि, कहते ना कि कबीरदास जी कहते हैं कि पूरा समंदर को स्याही बना दो और पूरे जंगल को कलम बना दो तो लिख नहीं सकते, वो स्थिति पैदा हो जाएगी। मुझे क्या नहीं मिला है मित्रों, दोनों को ध्यान से देखिए, क्या मिला है और हमने क्या दिया है। और एक और लिस्ट बना लीजिएगा कि आपको, आपकी कामना क्या है, किसके लिए आभारी है और किसके लिए आपको प्यार है। पता चलेगा प्यार किसके किसके लिए, यह भी लिखना कठिन हो रहा। तो मित्रों, और जिस दिन आपको समझ में आएगा, यह रहस्य समझ में आएगा, उस दिन आपको एक बात एकदम स्पष्ट रूप से रियलाइज होगी मित्रों कि मैं गरीब नहीं था, मैं केवल कृतज्ञ नहीं था। यानी जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होगा वो रईस नहीं हो सकता, रिच नहीं हो सकता, वो अमीर नहीं हो सकता, तो गरीब ही रहेगा। गरीबी का मतलब है कृतज्ञता का अभाव। जो है उसके लिए अहोभाव से नहीं भर रहा है, जो नहीं है उसके लिए रात दिन रोना रो रहा है। अब मैं मित्रों एक बहुत इमोशनल बात कहना चाहता हूं। आप उस व्यक्ति को जिसे बहुत चाहते हैं, जिसका बहुत योगदान है, कुछ भी ऐसा कोई बहुत प्यारा है आपका, गहराई से आपको प्रभावित किया है, जिसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, वो आपकी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, शायद आपका जीवन साथी हो सकता है। उन्हें एक अपनी हैंड राइटिंग में एक लेटर लिखिए, छोटा ही लिखिए, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहुत दिल से लिखिए। आज मेरे जीवन में इसके लिए आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, आज हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपका हृदय से आभार। विश्वास मानिए यह पत्र उनके लिए
यह पत्र केवल उन्हीं को नहीं बदलेगा, यह पत्र आपको भी बदल देगा, क्योंकि धन्यवाद बोलने से पहले हृदय पिघलता है मित्रों। जहां हृदय पिघलता है वहीं रिश्ते जुड़ते हैं। जहां और अगर आपका हृदय पिघलेगा तो असंभव है कि हृदय जिसका पिघलता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। और मित्रों, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड, नाइट ग्रेटिट्यूड, सुबह की शुरुआत धन्यवाद से करें, रात का समापन धन्यवाद से करें, दिन का पहला शब्द धन्यवाद से, दिन का अंतिम शब्द धन्यवाद से करें। मित्रों, कल्पना कीजिए यदि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होगी तो शिकायत को भीतर आने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसके लिए जगह नहीं बचेगी मित्रों। और मित्रों, सबसे कठिन एक प्रैक्टिस और करें मित्रों, सबसे कठिन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद भी दें, क्योंकि मित्रों कठिन परिस्थितियां हमें हमारे जीवन में हमें कितना मजबूत की हैं हमें अंदाजा नहीं है। यह सुनने में आसान लगता है कि कठिन परिस्थितियों के लिए कैसे हमें थैंक यू बोलना है, लेकिन मित्रों जीने में कठिन है। लेकिन अगर हम मुड़कर देखेंगे तो इन कठिन परिस्थितियों ने, संघर्षों ने हमें बहुत मजबूत बनाया, हमारी असफलताओं ने हमें परिपक्व बनाया है मित्रों। और मित्रों, एक ये घटना मुझे सिखाने आई है, जो भी कठिन परिस्थितियां हैं इसे ऐसा माने कि हमें सिखाने आई है। अगर आप पॉजिटिव ऑरा से भर जाते हैं तो आपको सब जगह आपको पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ही चीज दिखाई पड़ेगी। मित्रों, कृतज्ञता इंसान को बदल देती है, शिकायत करने वाले व्यक्ति को सराहना करने वाला बना देती है, लेने वाले व्यक्ति को देने वाला बना देती, तनावग्रस्त व्यक्ति को शांत बना देती। मित्रों, परिवार बदल जाते, इससे कार्यस्थल बदल जाते, समाज बदल जाता है, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है, चरित्र, राष्ट्र का चरित्र पूरा बदल सकता है। इतनी पावर है कृतज्ञता में मित्रों। लास्ट में 2-3 मिनट में कुछ प्रैक्टिकल कराना चाहूंगा मित्रों। उसके पहले मैं थोड़ी कुछ बात कहना चाहूंगा मित्रों। आज की पूरी चर्चा का सार केवल एक वाक्य में अगर कहना हो तो मैं कहूंगा, शिकायत हमें अभाव की ओर ले जाती है और कृतज्ञता हमें समृद्धि की ओर ले जाती है। शिकायत हमारी ऊर्जा छीन लेती मित्रों, कृतज्ञता ऊर्जा हमारी जगा देती। शिकायत मन को भारी करती, कृतज्ञता मन को हल्का कर देती। शिकायत रिश्तों को में दूरी लाती, कृतज्ञता रिश्तों में मिठास पैदा करती है मित्रों। शिकायत तनाव बढ़ाती, कृतज्ञता शांति बढ़ाती। और सबसे बड़ी बात, शिकायत हमें स्वयं तक सीमित कर देती, शिकायत हमें कृतज्ञता हमें संपूर्ण सृष्टि से जोड़ देती है। और इसीलिए मित्रों मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं, रिपीट करता हूं, कृतज्ञता कोई एक गुण नहीं है, कृतज्ञता सभी श्रेष्ठ गुणों की जननी है। जितने धरती पर श्रेष्ठ गुण कहे जाते हैं उसमें कृतज्ञता सबसे सबकी मां है, जननी है। जहां कृतज्ञता होती है विनम्रता अपने आप पैदा हो जाती, करुणा अपने आप पैदा हो जाती, सेवा अपने आप पैदा हो जाती, सहयोग अपने आप पैदा हो जाता है, क्षमा अपने आप आ जाती है, श्रद्धा और संतोष अपने आप पैदा हो जाता है। और जहां संतोष होता मित्रों वहां भीतर का संगीत अपने आप बज उठता है और वो संगीत कभी समाप्त नहीं होता। और एक सूत्र में कहा मित्रों कि अगर ग्रेटफुलनेस क्रिएट्स ईगोलेसनेस, ईगोलेसनेस क्रिएट्स फेथफुलनेस एंड फेथफुलनेस क्रिएट्स फियरलेसनेस। मित्रों, कृतज्ञता अहंकार को पिघला देती है, अहंकार कम होता है तो विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है तो भय कम होता है, और भय कम होता है तो मनुष्य खुलकर जीना शुरू करता है। मित्रों, अगर हम जरा अपने जीवन को थोड़ा सा विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि जब हम शिकायत करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे यह क्यों नहीं मिला, मेरे ही जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों है। यानी शिकायत का केंद्र मैं होता है, लेकिन कृतज्ञता का केंद्र हम होता है। जहां मैं धन्यवाद देता हूं मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में असंख्य लोगों का योगदान है। यहीं से एम्पैथी जन्म लेती है, कंपैशन करुणा जन्म लेती है, काइंडनेस जन्म लेता है, और यहीं से मनुष्य सिर्फ सफल नहीं सार्थक बनता है। मित्रों, आज समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है इंटेलिजेंट लोगों की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता समाज में इंटेलिजेंट और बुद्धिमान लोगों की जरूरत नहीं है, समाज में ग्रेटफुल लोगों की जरूरत है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति केवल मशीन बनाएगा, कृतज्ञ व्यक्ति सच्ची समाज की रचना करेगा। मित्रों, आज घरों में सुविधाएं बढ़ गई हैं, संवाद कम हो गए हैं, कमरे बड़े हो गए हैं, दिल छोटे हो गए हैं, मोबाइल कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए हैं, लेकिन आत्मीय संबंध बिल्कुल कम हो गए हैं। ऐसे समय में मैं एक आदत, ये ग्रेटफुलनेस की आदत मित्रों परिवारों को जोड़ सकती है, देश को जोड़ सकता है, और वह आदत है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। लोग एप्रिसिएशन में बहुत कंजूस है, पता नहीं क्यों।
लोग पता नहीं किस कंप्लेन करते करते अपने अंदर के सारे अच्छे जो तंतु हैं सबको मार दिए हैं, उन्हें सुषुप्त कर दिए हैं। आज इस सेशन के बाद बैठिएगा अपने मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ, बोलिएगा, अकारण बोलिएगा, माँ आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। पिताजी आपने, आज मैं आपका आभारी हूं। अपने जीवन साथी से कहिएगा, मित्रों आप मेरे जीवन में है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी नियामत है। बच्चों से कहिएगा, आपके कारण मेरा जीवन सुंदर बना हुआ है। विश्वास मानिए, घर का वातावरण बदलने में कोई देर नहीं लगेगी, तत्क्षण बदलने लगेगा। एक वाक्य ही पर्याप्त होता है जिंदगी बदलने के लिए मित्रों। और मित्रों, अब मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि उचित लगे तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। अगर नहीं बंद करना चाहते तो खोल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने को शांत कर लें मित्रों। और प्रत्येक पंक्ति में बोलूंगा, मन ही मन धीमे स्वर में अपने आप से बोले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे परमात्मा, इस अनमोल मानव जीवन के लिए धन्यवाद। चलती हुई सांसों के लिए धन्यवाद, धड़कते हुए हृदय के लिए धन्यवाद, देखती हुई आंखों के लिए धन्यवाद, सुनते हुए कानों के लिए धन्यवाद, चलते हुए पैरों के लिए धन्यवाद, सोचने समझने और सही निर्णय लेने के लिए धन्यवाद। मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद, मेरे गुरुजनों के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन साथी के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों और परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे मित्रों के लिए धन्यवाद, मेरे सहयोगियों के लिए धन्यवाद, उन सभी लोगों के लिए जो मेरे जीवन में कभी भी किसी भी रूप में आए और मुझे कुछ न कुछ सिखा कर गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस धरती के लिए धन्यवाद, इस सूरज के प्रकाश के लिए धन्यवाद, निर्मल वायु के लिए धन्यवाद, जीवनदायी जल के लिए धन्यवाद, अन्न के प्रत्येक दाने के लिए धन्यवाद, प्रकृति के प्रत्येक नियामत के लिए धन्यवाद, मेरी सफलताओं के लिए धन्यवाद, असफलताओं से मिली सीख के लिए धन्यवाद, मेरे संघर्षों के लिए धन्यवाद, मेरे चुनौतियों के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने मेरा विरोध किया, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद। जो मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके पीछे छिपी बेहतर योजना के लिए धन्यवाद, और जो भविष्य में मिलने वाला है मित्रों उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने चेहरे की इस मुस्कान को अपने जीवन का स्वभाव बना लीजिए। मित्रों, आज जब आप इस मीटिंग से मुक्त हो तो अपने साथ कोई भारी भरकम सिद्धांत लेकर मत जाना। सिर्फ 5 छोटे छोटे संकल्प लेकर जाइए। प्रतिदिन शिकायत कम करूंगा, प्रतिदिन कम से कम 3 नियामतें गिनूंगा, कम से कम एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहूंगा, भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करूंगा, अब प्रत्येक दिन का समापन धन्यवाद से करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास मित्रों, यदि आपने केवल इन 5 संकल्पों को अगले 30 दिन तक निभा लिया तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी दृष्टि बदल गई, रिश्ते बदल गए, शांति बढ़ गई और आपका जीवन धीरे धीरे एक उत्सव में बदल गया। और अंत में मैं अपनी बात केवल एक वाक्य से समाप्त करना चाहूंगा मित्रों। शिकायतें गिनने वाला व्यक्ति कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। जी हाँ, शिकायतें गिनने वाला व्यक्ति कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता, लेकिन नियामतें गिनने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। आइए आज, अभी और इसी क्षण हम सब मिलकर एक संकल्प लें। शिकायतें छोड़ेंगे, नियामतें गिनेंगे, तुलना छोड़ेंगे, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बनाएंगे मित्रों, क्योंकि कृतज्ञता केवल एक शब्द नहीं, यह जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला है, श्रेष्ठतम कला है। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। और कृतज्ञता है मित्रों वह प्रकाश है जो शिकायतों के अंधकार को समाप्त कर देता है। अब आप सभी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बैक टू माय होस्ट, थैंक यू। मित्रों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ जरूर इंसाइट्स लिए होंगे। अपने अनुभव, अपना आभास जरूर हमें लिखिएगा, प्रतिक्रियाएं। धन्यवाद हृदय से।